हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसकी चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें एमसीक्यूज गिवन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गिवन है, तो हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी रैशनल नंबर इज। देखिए, जो रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज़ हमने यहाँ पे कोई भी नंबर्स ले लिए। सपोज़ हमने 5 ले लिया, 0 ले लिया, 2/3 ले लिया, या डेसिमल में हमने कोई नंबर्स ले लिए, 0.15 ले लिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हो गए सभी रैशनल नंबर्स के। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो केवल होते नहीं है, क्योंकि अगर हम ज़ीरो को देखें तो ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। देन इंटीजर्स की अगर हम बात करेंगे तो 2/3 फ्रैक्शन फॉर्म में है, यहाँ पे ये इंटीजर नहीं है ना। तो ये दोनों ऑप्शंस तो रॉन्ग हो गए। नेक्स्ट सी है अ रियल नंबर। ठीक है, तो जो रैशनल और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है दैट इज़ अ रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं रैशनल एंड इरेशनल में। ठीक है, रैशनल एंड इरेशनल, यानी कि ये दोनों ही इसके रियल नंबर के पार्ट होते हैं। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। एक बार डी वाला देख लेते हैं, अ होल नंबर। तो केवल होल नंबर नहीं है, बिकॉज 2/3 जैसे हमने एग्जाम पे लिया, या 0.15 ये होल नंबर में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 2 इज बिटवीन टू रैशनल नंबर, तो देयर इज़ नो रैशनल नंबर। अब यहाँ पे अगर हम टू रैशनल नंबर्स ले लेते हैं, सपोज हमने 1 और 3 ले लिया, तो यहाँ पे कहा गया देयर इज़ नो रैशनल नंबर, तो ये तो रॉन्ग हो गया, बिकॉज यहाँ पे 2 भी आ रहा है। ओके, बी ऑप्शन चेक करते हैं, देयर इज़ एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर। तो एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 1.4, 1.5, 1.6 है ना, या 3 से अगर हम लेस देखें तो 2.5, 2.6, तो बहुत सारे रैशनल नंबर आ सकते हैं। तो ये हमारा बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। देन सी ऑप्शन है देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बट फिर भी हम लोग फोर्थ वाला भी चेक करेंगे। देयर आर ओनली रैशनल नंबर्स एंड नो इरेशनल नंबर्स। अब देखिए, यहाँ पे जैसे हमने यही वाला एग्जाम्पल लिया है 1 और 3 वाला, तो यहाँ पे अगर हम देखिए, यहाँ पे जैसे √2 है, √2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, 1.414 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या है, इसके बीच में ही आ रहा है ना। इसी तरीके से अगर हम √3 ले रहे हैं, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 एंड सो ऑन, है ना। तो ये दोनों क्या है, √2 एंड √3 कैसे हैं, इरेशनल नंबर है। तो ये भी इन्हीं के बीच में आ रहे हैं। तो इसमें कहा गया है कि देयर आर ओनली रैशनल नंबर्स एंड नो इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स तो हमें मिल रहे हैं ना, तो इट मीन्स डी वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। तो हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। कि जो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो इसमें से क्या हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोला गया है टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग तो हमारा होता है। ठीक है, रैशनल नंबर्स अगर हमने मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 3/5 लिया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.6 हो गई, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग तो होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग कहा गया है, अगर सपोज हमने यहाँ पे लिया है 3/7। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर्स हमें मिलते ही रहेंगे, जैसे यहाँ पे 0.4, 2, 8 एंड सो ऑन, है ना कुछ नंबर्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है रैशनल नंबर। ठीक है, देन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इसका एग्जाम्पल मान लीजिए 4/9 है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलती है, 0.4444, ये रिपीट होता चला जाता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि एंड भी नहीं हो रहा है एंड रिपीट भी होता चला जा रहा है। तो ये भी हमारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं रैशनल नंबर्स के। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, यानी कि जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, जिनका एंड भी नहीं हो रहा है, और जो कि रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, यानी कि सेम नंबर्स हमें यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं,
तो वो कैसे नंबर्स होते हैं, वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर कैन नॉट बी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इर्रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर प्रोडक्ट हम लेते हैं किन्हीं टू इर्रेशनल नंबर्स का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम रूट में वैल्यूज़ लेते हैं √2 एंड दूसरा भी हम √2 ही ले रहे हैं, तो इनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। तो ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर, तो ये तो हमारा ऑप्शन रॉन्ग है ना। फिर नेक्स्ट है कि ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो अगर मान लीजिए सपोज हमने यहाँ पे √2 लिया है एंड दूसरा हमने लिया है √3, तो यहाँ पे हमें √6 मिल रहा है, ये भी हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। सी पार्ट आता है हमारा कि ऑलवेज एन इंटीजर। तो इंटीजर तो हो ही नहीं सकता है कि हर केस में इंटीजर ही हमें मिले। फिर फोर्थ ऑप्शन है समटाइम्स रैशनल एंड समटाइम्स इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे इस दोनों केस में यहाँ पे हमें रैशनल नंबर मिला है एंड यहाँ पे हमें इर्रेशनल नंबर मिला है। तो इट मीन्स डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज। देखिए √2 क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, या हम कह सकते हैं रिकरिंग, है ना। रिकरिंग या रिपीटिंग एक ही चीज़ है। तो √2 जो है अब फाइनाइट डेसिमल, ये हमारा रॉन्ग है। फिर सेकंड ऑप्शन है 1.41421, तो उसके आगे भी यहाँ पे नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। देन सी ऑप्शन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। जबकि हमें पता है कि जो √2 है वो एक इर्रेशनल नंबर है एंड दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि इर्रेशनल नंबर कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट ऑप्शन हम लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4/9। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही है, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 2/3 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा इर्रेशनल नंबर है, तो ये तो हमारा रैशनल नंबर हो गया। फिर सेकेंड ऑप्शन जो हमें गिवन है कि √12/3। तो √12 को हम कैसे लिख सकते हैं, √4 × 3, है ना। 12 के मल्टीपल्स, 12 के फैक्टर्स क्या हो गए, 4 एंड 3, एंड यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए एंड √4 की वैल्यू हमें क्या मिली, 2 मिली, जो कि अगेन हमें रैशनल नंबर मिल रहा है, ठीक है। फिर सी वाला जो ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 7। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर जो भी हमें प्राइम नंबर्स मिलते हैं, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है तो वो हमेशा क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी जो हमें गिवन है कि स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो कि रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हमें इर्रेशनल नंबर बताना था, तो विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल। तो देखिए इर्रेशनल नंबर्स वही होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें ए ऑप्शन गिवन है 0.14, ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर बी वाला ऑप्शन है तो 0.416, यहाँ पे 16 के ऊपर बार लगा है, तो इट मीन्स 16 ये यही वाला नंबर बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो जो रिपीटिंग होते हैं यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, ओके। यहाँ पे हमें गिवन है सी वाला ऑप्शन कि 0.1416, यहाँ पे भी ये रिपीट हो रहा है नंबर, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है यानी कि रिकरिंग है, तो इट मीन्स ये हमारा रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। जो डी ऑप्शन है हमें यहाँ पे गिवन है कि 0.401400140014। अब यहाँ पे सेम पैटर्न हमें नहीं मिला, यहाँ पे 401 आया है, देन 4001 आया है, देन 400014 आया है। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है, तो इट मीन्स ये हमारा इर्रेशनल नंबर हुआ, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़
करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज। तो यहाँ पे देखिए जो हमें ए ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे √2 एंड √3 हमें पता है ये दोनों ही कैसे हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। तो अगर हम इनका सम करके 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं तो भी हमें इरेशनल नंबर मिलेगा, जबकि हमें बताना क्या है, इनके बीच का हमें रैशनल नंबर बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करके देन 2 से डिवाइड करते हैं तो भी अगेन हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 ये हमें सी ऑप्शन गिवन है। ठीक है, तो √2 की वैल्यू क्या होती है ये हमें पता है 1.414 समथिंग होती है। ठीक है, एंड √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे 1.5 का आ गया है तो 1.5 इनके बीच का ही नंबर आ रहा है, और क्योंकि 1.5 है तो ये कैसा एक रैशनल नंबर है, डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे जो हमें डी ऑप्शन गिवन है 1.8, तो 1.8 तो इससे अबव हो गया ना, तो ये इसके बीच में नहीं आ रहा है, जबकि हमें बिटवीन वाला नंबर बताना है जो कि रैशनल हो। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Now question number 9 is the value of 1.999 and so on in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में बताना है जहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स हमें रैशनल नंबर की फॉर्म में इसको बताना है। ठीक है, तो इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए यहाँ पे जो हमें वैल्यू गिवन है इसको हम x मान लेते हैं कि लेट x इज़ इक्वल टू 1.999 एंड सो ऑन, यानी कि हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू 1.9 बार। ठीक है, क्योंकि 9 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इट मीन्स 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लें, है ना। तो जब 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 19.9 बार मिलेगा। ठीक है, डेसिमल हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एक प्लेस, क्योंकि यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 9 बार अगेन हमें 9999 रिपीटिंग मिलेगा, तो इट मीन्स 9 बार लिख सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे 10x की वैल्यू क्या मिली है 19.9 बार, और x की वैल्यू हमें क्या मिली है 1.9 बार। इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इन दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, अगर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो रिपीटिंग वाले हैं यानी कि 9 बार ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड 19 में से 1 माइनस किया तो 18 वैल्यू मिल रही है, और यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 9x वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू 19/9, यानी कि वैल्यू क्या मिल रही है हमें 2 मिल रही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ना क्वेश्चन नंबर 10 इज 2√3 प्लस √3 इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर रूट में जो नंबर्स होते हैं उनको कैसे ऐड किया जाता है, यहाँ पे 2√3 है एंड यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जैसे हम अलजेब्रा में सॉल्व करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए सपोज हमें 2x प्लस x गिवन होता है, या इसको हम क्या लिख लेते हैं 1.x लिख सकते हैं, है ना, कि 1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे x कॉमन हो जाता है एंड इन द ब्रैकेट 2 + 1 मीन्स हमें 3x वैल्यू मिलती है। सेम यही प्रोसीजर करते हैं, सपोज यहाँ पे ये हमारा x है तो यहाँ पे √3 कॉमन आ रहा है तो √3 को हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया एंड ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिलेगा 2 + 1 मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी 3√3 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।